बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है बग़ैर किसी उज़्र के मुआफ़ी मांगने का तरीक़ा। हाउ टू अपोलोजाइज विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेज। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स, फिर उसके बाद इसका ओवरव्यू। नंबर वन है जुर्म का एतराफ़ करें, जुर्म की जिम्मेदारी लें, चाहे ये जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान हो, या तस्दीक करें कि आपका बर्ताव काबिल कबूल नहीं था। Acknowledge the offense, take responsibility for the offense, whether it was a physical or psychological harm, and confirm that your behavior was not acceptable. नंबर टू है क्या हुआ उसकी वजाहत करें, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। नंबर थ्री है इजहार अफसोस करना, एक्सप्रेस रिमोर्स। नंबर फोर तरमीम करने की पेशकश करें, ऑफर टू मेक अमेंड्स। एक कोट है, आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेज, आई डिड व्हाट आई डिड, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ एंड माई एक्शंस, आई वुडंट पॉन दिस ऑफ ऑन एनीबॉडी। मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैंने जो कुछ किया वो किया, मैं अपने और अपने आमाल की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसे किसी पर नहीं डालूंगा। बेवजह माजरत कैसे कहूँ। माफ़ी मांगने का जो तरीक़ा है, उस शख्स को बताएं कि आपने जो कुछ किया और उसके लिए आप माजरत ख्वाह हैं, चाहे वो जानबूझकर ना हो। उसकी वजाहत करने की कोशिश किए बगैर आपने जो कुछ किया उसके मालिक हों। अगर आप किसी उज़्र या वजाहत के साथ उसकी पैरवी करते हैं तो ये मुआफ़ी से दूर हो जाता है कि आपने जो कुछ किया वो क्यों किया। उन्हें बताएं कि आपको उस पर अफसोस है। मैं जिम्मेदारी का एतराफ़ किए बगैर माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि ये हुआ, या मुझे अफसोस है कि आप इस कदर तकलीफ में हैं। जैसे बयानात इल्ज़ाम से पाक अंदाज में पछतावे को पकड़ते हैं। सही मानों में माफ़ी मांगने का जो तरीक़ा है, माफ़ी के मौसर होने के लिए ये हकीकी होना ज़रूरी है कि एक कामयाब माफ़ी उस बात की तौसीक़ करती है कि दूसरा शख्स नाराज़ हुआ और जिम्मेदारी को तस्लीम करता है कि आप कबूल करते हैं कि आपके आमाल से दूसरे शख्स को तकलीफ हुई। आप ये बताना चाहते हैं कि आप वाकई उस शख्स के बारे में अफसोस और परवाह करते हैं जिसको तकलीफ पहुंची है। और मिसाल और ज़ेल की मिसालों की तरह आगे आने वाले इसी तरह के हादसा से बचने के लिए इक़दामात करने समेत इस्लाह करने का वादा करते हैं। मुआफ़ी के माहिर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के साबिक़ चांसलर और डीन मरहूम माहिर नफ्सियात डॉक्टर आल्विन लाज़ारी के मुताबिक अच्छी मुआफ़ी के 4 अनासर होते हैं। नंबर 1 है कि जुर्म का एतराफ़ करें, जुर्म की जिम्मेदारी लें, चाहे ये जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान था, और तस्दीक करें कि आपका बर्ताव काबिल कबूल नहीं था। मुबहम या मज़ाक़खेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करें, या मुआफ़ी मांगने के इस अंदाज में अल्फाज कहने से जुर्म को कम से कम किया जाए। ये सवाल पैदा हो कि आया शिकार को वाकई तकलीफ हुई है। क्या हुआ उसकी वजाहत करें। नंबर 2 है क्या हुआ उसकी वजाहत करें। यहाँ चैलेंज ये बताना है कि जुर्म बगैर उज़्र के कैसे हुआ। दर हकीकत बाद औक़ात बेहतरीन हिकमत अमली ये कहना है कि उज़्र नहीं है। नंबर 3 है इजहार अफसोस करना कि अगर आपको गलती पर पछतावा है या आप शर्मिंदा या जलील महसूस करते हैं तो ऐसा कहिए। ये सब कुछ मखलसाना निदामत का इजहार है। नंबर 4 है तरमीम करने की पेशकश करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी मरम्मत कराएं या उसे बदल दें। जब जुर्म से किसी के जज्बात मजरूह हुए हों तो दर्द को तस्लीम करें और मुस्तकबिल में ज़्यादा हसास होने की
कोशिश करने का वादा करें। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं उनमें क्या मैसेज है। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। No, you never apologize for something you didn't do wrong. You say, excuse me, never I am sorry. If you spend your life apologizing, you will never gain any confidence. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.